गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? मतलब पढ़ाई लिखाई सब सही चल रही है? चलिए, आज आपके क्लास 8th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर तो है ही, इसके साथ साथ आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान देना, चैप्टर का नाम क्या था? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। और इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का एक टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट्स क्या होता है? द स्क्वायर रूट अ नंबर एक्स, एक नंबर एक्स है जो कि स्क्वायर रूट है, इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट कोई नंबर है और उसका उसी के साथ क्या किया जाए, फिर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो अगर एक नंबर, यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि स्क्वायर रूट अ नंबर एक नंबर होता है जो कि x इज दैट नंबर विच सपोज कर लिया गया व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो x एज द प्रोडक्ट, मतलब क्या हो जाए, x एक प्रोडक्ट हो जाए। ठीक है, मतलब उसका प्रोडक्ट करने पर फिर से वही वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 36 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। जब 36 लिखा हुआ है तो 36 इज द स्क्वायर। अब 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है, जो कि पढ़ चुके हैं आप लोग। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36 हो जाएगा। और 6 क्या होगा, फिर ये भी ध्यान देना, 6 इज नोन एज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। और 6 क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। किसका स्क्वायर रूट होगा प्यारे बच्चों? 36 का स्क्वायर रूट होगा। चलिए एक एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल। आपने देखा नोट में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय अंडर रूट। इसे अंडर रूट या स्क्वायर रूट कहा जाता है। इसे आप जो भी रीड करना चाहें, चाहे अंडर रूट रीड कर लीजिए, चाहे आप स्क्वायर रूट रीड कर लीजिए, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, 10 अंडर रूट 36 इक्वल टू 6। अच्छा प्यारे बच्चों, कुछ लोग प्लस माइनस की भी बात करते हैं, तो प्लस माइनस को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये नंबर यहाँ पर थोड़ा सा एक्स स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि इस नंबर ये स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खुद के साथ मल्टीप्लाई होने पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, जिसे स्क्वायर रूट कहा गया है। तो ये अगर स्क्वायर रूट है और ये इसका स्क्वायर है, बात समझ में आ रही है? जस्ट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब जैसे स्क्वायर करते थे उसी का उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर एक वैल्यू आती थी, तो फिर से उसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो क्या होगा, सिंगल वैल्यू आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी, नोन एज द स्क्वायर रूट ऑफ 36। यहाँ पर स्क्वायर नोट में लिखा गया है, स्क्वायर रूट इज डिनोटेड बाय अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट को अंडर रूट से डिनोट करते हैं। चलिए 10 अंडर रूट 36 इक्वल टू 6। अच्छा, अंडर रूट 36 इक्वल टू 6, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन क्या है, 6 इंटू 6 क्या होता है, 36, मतलब इसका स्क्वायर किया जाए तो 36 होना चाहिए। 8 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 64 होगा। 9 का स्क्वायर करने पर 81 होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन 64 अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और अंडर रूट 81 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी प्यारे बच्चों। और 8 स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हैं 64, स्क्वायर होगा तो 64, स्क्वायर रूट होगा तो ये बैक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए ठीक है, अगर मैंने आपको बता दिया है कि इसे नोट करना हो, अगर आप नोट नहीं कर पा रहे, फटाक से अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिखते रहिए, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वीडियो को पॉज करके जो है आप लिखते रहिए, लिख करके फिर आगे अगेन जो है वीडियो को देखते रहिए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक बातें आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट जो है।
वो क्या पढ़ाना है। इसके बाद स्क्वायर रूट, ध्यान से देखिए, अभी स्क्वायर रूट कितने टाइप से फाइंड किया जाएगा। एक तो डिवीजन मेथड से फाइंड किया जाता है प्यारे बच्चों, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से, और एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम कौन से मेथड के बारे में स्टडी करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय द, ध्यान दीजिए, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, ठीक है, ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्यारे बच्चों ये चीज ध्यान देना, यहाँ पर जो है एक मेथड है, ये एक प्रकार का मेथड है। इस मेथड की हेल्प से जो है आप क्या करें, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। और लेकिन वो कैसा नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, पहले से बोल दिया गया है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी आप फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज इस मेथड से आप फैक्टराइजेशन में फैक्टर नहीं हो पाएगा और फिर पेयर नहीं बनेगा। जब पेयर नहीं बनेगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बाय परफेक्ट स्क्वायर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो है आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए फर्स्ट, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के कितने मेथड हैं, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप ये कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, गिवन नंबर। प्यारे बच्चों जो फैक्टर नंबर गिवन हो, जो नंबर गिवन हो उस नंबर का क्या करना है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, वो भी ध्यान देना, मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर, यहाँ पर ध्यान देना, मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर। जितने भी सिमिलर फैक्टर हैं, सेम टाइप के जो फैक्टर हैं प्यारे बच्चों, उनका क्या करना है, पेयर मतलब जोड़ा बनाना है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना, थर्ड नंबर, थर्ड कंडीशन क्या है, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर्स। ध्यान से देखना, टेक वन नंबर, कहाँ से प्यारे बच्चों, वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर, ईच पेयर्स, ठीक है, सभी पेयर से एक नंबर ले लेना है, एंड मल्टीप्लाई टू ईच टुगेदर, एंड मल्टीप्लाई टुगेदर। ध्यान से देखिए यार बच्चों, यहाँ पर जो है इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास जो है कुछ विशेष प्रकार की स्टेप्स हैं, और वो विशेष प्रकार के स्टेप्स ये हैं। सबसे पहले जो नंबर गिवन होगा उस नंबर से क्या करेंगे, उस नंबर का आप प्यारे बच्चों पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मैक्स पेयर, मैक्स पेयर, पेयर का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे आपने लिखा 2 इंटू 2 का देखिए यहाँ पर पेयर बन गया, तो मतलब इसके बाद भी आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यहाँ पर भी देखिए 3 और 3 का क्या बन गया, पेयर बन गया। बात समझ में आ रही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये अगर पेयर बन गया तो प्यारे बच्चों एक चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे पेयर बन रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर टिक करना है, मतलब ये 2 नंबर हैं पेयर के फॉर्म में, तो यहाँ पर भी 2 हैं,
तो ठीक है, तो यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 3 निकलेगा, और दोनों नंबर का ध्यान से देखिए, टेक 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर्स, सभी पेयर से एक नंबर बाहर निकालना है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई टुगेदर, और सभी को क्या कर लेना प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेना है, आपका काम बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, आपका काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, फटाफट वर्क करते रहिए आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, फटाक से बढ़िया आगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी इरेज करते हैं हम। अब एक क्वेश्चन, इस पर एग्जाम्पल देखिए। देखिए बहुत तेजी के साथ आपको नहीं पढ़ना है, बहुत रफ्तार के साथ हम नहीं आगे बढ़ेंगे। हमने आपको पहले बता दिया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ये टॉपिक नहीं समझ में आता या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता, तो आप तुरंत फटाक से कमेंट बॉक्स में करिए, या मेरे पर्सनल नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, बताइए सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। हमें भरोसा है कि क्या नहीं समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, दोनों पे भरोसा है। नहीं समझ में आएगा तो हमें 100% भरोसा है कि आप कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द, फाइंड द स्क्वायर रूट of the numbers, फर्स्ट नंबर, ध्यान से देखिए 256 एक नंबर हो गया। सेकंड नंबर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या होगा 4225, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर भी हमने लिख दिया। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या कहा गया था, फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, पहला स्टेप था, मतलब पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसका प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। मतलब 256 को 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर 6, 2 8 जा 2 से अगेन डिवाइड करिए, 2 6 जा 2 4 जा 2 से डिवाइड करिए प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 16 जा 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि ये क्या हो जाए 1 ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 256 इज, क्या हो जाएगा 256 इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने 2 लिखे हुए हैं सबको लिख लेना है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर देखिए कितने हो गए, फिर इंटू 2, यहाँ पर देखिए कितने हो गए। सभी का हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, मेक पेयर्स ऑफ द फैक्टर, फैक्टर्स के पेयर्स बनाने हैं, तो हमने क्या किया, पेयर बना लिया। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, थर्ड स्टेप में ये कहा गया कि सभी पेयर से कितने 1 नंबर को राइट करना है। तो 1 नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ से सभी से एक एक नंबर आपको बाहर निकाल लेना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब इसका स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा। फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। समझ में आ रहा होगा प्राइम फैक्टर किस तरीके से किया जाएगा और प्राइम फैक्टर की हेल्प से कैसे आप जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
ठीक है प्यारे बच्चों, जहाँ तक है हमें ऐसा लग रहा है कि ये बात समझ में ज़रूर आ रही होगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसमें एग्जाम्पल में लिया गया है, इसके बाद आपको पढ़ना है डिवीजन मेथड। आज ही तुरंत अभी अभी डिवीजन मेथड भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 4 2 2 5। पहले सबसे पहले प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो प्यारे बच्चों करना क्या चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले इन सभी डिजिट को सम करिए। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 4 + 2 + 2 + 5, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 13। 13 क्या 3 से डिवाइड होता है? 13 कभी भी 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होने की कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि ये इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये 5 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो 5 8 जा होता है 40, 5 4 जा और 5 1 जा। ठीक है, गलत है प्यारे बच्चों, ये 5 5 जा हो जाएगा। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा प्यारे बच्चों, 5 1 जा, 3 and 4 5 6 जा और 5 7 जा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो हमने एक बात बताया है आप लोगों को कि आप लोग जो है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करने का प्रयास करिए और हमें बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है 3। और यहाँ पर देखिए 5 8 जा, तो ये 2 2 5 4 जा, 2 5 5 जा एंड 5 1 जा हुआ, 3 4 5 6 जा 4, अच्छा 4 और ये 5 9 जा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये किससे डिवाइड होगा? डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा, 13 और 13 1 जा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 2 2 5 इक्वल्स टू होगा 5 × 5 × 13 × 13। तो यहाँ पर पेयर हमने बनाया, पेयर बन गया 5 × 13 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 65। ये रहा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 2 5 इज 65। यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको ये बातें सब समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आती कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो जरूर देखा करें। अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और अगर नोट करना है तो या तो पॉज कर लीजिए या तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट, एक नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर by long division method, by long division method, डिवीजन मेथड। प्यारे बच्चों ध्यान देना, लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से किस तरीके से हम जो है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड में पहले हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताएंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे पहले बिना एग्जाम्पल की बातें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फर्स्ट नंबर है
100609, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों ये जो है स्क्वायर रूट है तो आराम से जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड नंबर ध्यान देना प्यारे बच्चों, क्या है 274 तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन देखेंगे। कौन सा नंबर सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये है फर्स्ट नंबर। तो पहले आप क्या करेंगे 10609, प्यारे बच्चों इसे जो है आप आराम से ऐसे ही लिख लेना है। लिखने के बाद ध्यान से देखिए, आप दाहिनी तरफ से दो दो का पेयर बनाएंगे। अगर ये पेयर बन जाता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो आप उसे लास्ट वाले को इधर बाईं साइड लेफ्ट साइड का जो भी नंबर बचता है उसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 1 1 जा क्या होता है 1, तो ये 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ प्यारे बच्चों, क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो इस 1 को फिर से यहाँ लिख लेना है। 1 + 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अब ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ नोट करेंगे ये 2 डिजिट एक साथ नोट करेंगे। कितने डिजिट, 2 डिजिट एक साथ नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 06, कितना लिखा हुआ है 06 लिखा हुआ है। तो आप 0 टाइम्स जाइए, कितने टाइम्स, 0 टाइम्स प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6। और अब अगेन जो है क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 डिजिट उतार लेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना हम जितने टाइम्स आगे बढ़ते हैं उसे जरूर यहाँ पर हम लिख देते हैं और लिख करके मल्टीप्लाई करते हैं। इस चीज़ का ख्याल आपको जरूर रखना है, ठीक है। फिर से 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कितने टाइम्स प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स। देखिए 3 3 जा 9, लेकिन उस डिजिट को यही लिखा जाएगा और फिर उसी में मल्टीप्लाई भी किया जाता है। 3 3 जा 9 0 और 3 2 जा 6, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखिए कैंसिल हुआ, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 10609 इज प्यारे बच्चों हो जाएगा 103, ठीक है। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके अपना लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम इरेज करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। वो सेकंड नंबर है 274576। प्यारे बच्चों इसका भी क्या करना है, आपको सीधे सीधे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप इधर से हमने क्या कहा था, पेयर बनाना है, तो पेयर आपने बना लिया। देखिए इसका पेयर बन गया, अगर पेयर ना बनता तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल होने पर भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये होगा 5 5 का क्या होगा प्यारे बच्चों 25। ध्यान दीजिएगा जितने टाइम्स जाते हैं मतलब टेबल हम पढ़ते हैं रीड करते हैं उतना ही यहाँ पे राइट किया जाता है। 5 5 जा 25, यहाँ क्या बचेगा प्यारे बच्चों 2 और ये क्या हो गया 4, ठीक है। अब 5 को यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर 2 डिजिट हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे, हमेशा 2 डिजिट याद रखिएगा। जिनका पेयर बना हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ लिख लिए जाते हैं। चलो प्यारे बच्चों अब कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कर लीजिए, ठीक है। क्यों 2 टाइम्स, 3 टाइम्स करने पर 3 1 जा 3 हो जाएगा जो कि 2 से ज़्यादा है। तो ये होगा 2 2 जा 4 और ये हुआ 0, 2 1 जा 2, यहाँ पर देखिए 1 होगा 4 होगा और ये कैंसिल हो गया। 7 6 भी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। 2 को ऐसे फिर से लिखना है और ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। ये हो गया 4, ठीक है, बात तो समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए कितने टाइम्स जाना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले 4 टाइम्स जाइए, कितने टाइम्स 4 टाइम्स। देखिए क्यों 4 टाइम्स की बात हमने किया, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, ठीक है।
इस डिजिट को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट दिख जाता है ग्रेटर हो रहा है या लेस हो रहा है। तो 4 4 जा प्यारे बच्चों 16, ठीक है, यहाँ 2 एंड 4, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 1 कैरी क्या प्यारे बच्चों 17, ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट मिला इसे बोलते हैं क्या है, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे सर ये टॉपिक में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे, ठीक है। अगर समझ में आ जाता है तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, और जो स्टूडेंट्स अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने की बात करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।